सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर गहराई से और विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट तलाक हसन की वैधता को चुनौती देने वाले संवैधानिक मुद्दों की जांच करेगा। मुस्लिम पक्ष हालांकि पर्सनल लॉ का मामला बताकर इसे जस का तस रहने की बात कर रहा है, लेकिन संवैधानिकता और कानूनी तौर पर इसकी वैधता को लेकर कोर्ट में अब सुनवाई होगी। तो क्या है ये तलाक हसन, और साथ ही जानेंगे कि दुनिया में ऐसी कौन सी कुप्रथाएं आज भी मौजूद हैं जो महिलाओं के अधिकारों को उनसे छीनती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। भारत जैसे विविधता से भरे समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या सभी संप्रदायों समुदायों को उनके कानून के हिसाब से चलने दिया जाए, यह अभी भी लंबे समय से बहस का हिस्सा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन पर सुनवाई को मंजूरी दी है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक गैर संवैधानिक ढांचा जो है वो चलाया जा रहा है। जब ट्रिपल तलाक इस देश में बैन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी मुस्लिम महिला को कोई भी मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक बोलकर नहीं छोड़ सकता है। यह असंवैधानिक है और उसी के बाद इस पर बैन लगा था। उसी ट्रिपल तलाक का एक और फॉर्मेट है ये तलाक हसन। जी हाँ, उस ट्रिपल तलाक में जो 3 बार तलाक कहा जाता था, चाहे वह ओरल हो या रिटन, वहीं अब एक बार में नहीं कहकर एक महीने के गैप में 3 तलाक की तरह तलाक दिया जाता है। मतलब जनवरी में 1 बार तलाक बोला, फरवरी में दूसरी बार और मार्च में तीसरी बार। इसमें 3 समस्याएं हैं। पहला, केवल पुरुष तलाक दे सकता है। दूसरा, महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। और तीसरा, भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई तरह के कानून हैं। वैसे समाज में यह असंवैधानिक रीति कैसे चलेगी? दरअसल तलाक के बिद्दत जो था उसमें एक साथ 3 बार अचानक ही तलाक बोलकर पुरुष महिला के साथ अपना वैवाहिक संबंध तोड़ सकता था। अब ऐसे रोष में या गुस्से में आकर तलाक देना तो कानूनी तौर पर जायज नहीं कहा जा सकता है। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदू धर्म हो, वे सभी मानते हैं कि विवाह में 2 परिवारों की संलग्नता है और उसे एक पल के आक्रोश में खत्म नहीं कर सकते। अगर विवाह को तोड़ना भी है तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे असंवैधानिक बताया तो भारत सरकार ने फिर कानून बनाकर यह भी कहा कि अगर कोई कुछ ऐसा करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो जब ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को खत्म किया गया तो उसी का रूप है तलाक हसन। कोई भी समाज जो ऐसे मसलों को अपना पर्सनल मामला बताकर कहते हैं कि किसी को इस पे दखल का अधिकार नहीं है, वे दरअसल अपने समाज को ही ठग कर रहे हैं। हिंदू समाज में भी बहुत तेरी कुप्रथाएं थी, लेकिन उनको समय समय पर ठीक किया गया। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाकर उनको कोडिफाई किया गया। 2005 में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। मुस्लिम समाज में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। डाइवोर्स में अधिकतर 1 पार्टी साइड वर्डिक्ट होता है। अगर फिर से शादी करना चाहे तो तलाक हलाला करना होगा। तो इस तरह के मसलों पर अगर पर्सनल लॉ की आड़ ली जाए तो वह ठीक नहीं है, लेकिन इन सभी के इतर मुस्लिम महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। और ये खुशी की बात है कि देर से ही सही, लेकिन अब इन सब पर बातें शुरू हो गई हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।